देखिए, आज कोर्ट में बहुत गहमा गहमी थी और सुबह से ही समर्थ का इंतजार था। पहले उसको मेडिकल के लिए ले जाया गया और वहां से कोर्ट लेकर आया गया और वहां पर पुलिस, जो कि पहले दिन से कह रही है कि उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि उन्हें 7 दिनों की पुलिस रिमांड चाहिए। इसके पहले जो केस के आईओ थे रजनीश कश्यप, उन्होंने भी कहा था कि पूछताछ के लिए जरूरी साक्ष्यों के लिए और जो भी स्पॉट वेरिफिकेशन वगैरह करना, उसके लिए 7 दिनों की पुलिस रिमांड चाहिए। हालांकि जो समर्थ के वकील है, उनका कहना है कि जरूरी साक्ष्य जब किए जा चुके हैं, ऐसे में 7 दिन नहीं, 1 दिन की पुलिस रिमांड काफी है। लेकिन अदालत ने पुलिस की बात सुनी और 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में समर्थ सिंह, जो 10 दिनों से पुलिस से लुकता छिपता फिर रहा था, आखिरकार वो जबलपुर कोर्ट पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट में उसने अपनी अर्जी वापस ले ली थी और वहां से जबलपुर पुलिस ने उसे पकड़कर भोपाल पुलिस के सुपुर्द किया। भोपाल पुलिस देर रात 2 बजे के आसपास उसे भोपाल लेकर के आई। सुबह में उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिनों की पुलिस रिमांड में उसे भेजा जा रहा है। बिल्कुल अनुराग, और ये बड़ी बात है, इससे काफी जांच में मदद मिल सकती है, क्योंकि 7 दिनों की पुलिस रिमांड, निश्चित तौर पर पुलिस हर पहलू, हर सवाल का जवाब जानना चाहेगी समर्थ से, और 7 दिनों का वक्त अच्छा वक्त होता है ताकि हर एक सवाल का वो जवाब निकाल सके। बिल्कुल, देखिए, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर पहले दिन से ये कहा है कि ये मामला आत्महत्या का है। तो ऐसे में कौन सी वजहें थी, क्योंकि आत्महत्या के लिए उकसाने की कोई धारा में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो धाराएं दर्ज की गई हैं वो दहेज प्रताड़ना और उससे जुड़ी हुई धाराएं हैं। लगभग 5 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने की कोई धारा नहीं लगाई गई है फिलहाल। तो जांच में आगे और क्या निकलता है, क्योंकि पुलिस की पूरी थ्योरी पहले दिन से इस बात पर है कि आत्महत्या है, हत्या नहीं है। हत्या के लिए उकसाने का, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला तब तक पुलिस में दर्ज नहीं था। अब पुलिस बयान दर्ज करेगी और जो भी जरूरी साक्ष्य है वो जुटाने की कोशिश करेगी। इस भी उसका चचेरा भाई आशीष शर्मा भी यहाँ पर पहुंचा है। अंदर कोर्ट रूम में वो थे। कोर्ट रूम में करीबन 10 मिनट तक सुनवाई चली है और इस सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलीलें यहाँ पर दी हैं। पुलिस ने यहाँ 7 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस का कहना है कि कई साक्ष्य जरूर यहाँ जब्त किए गए हैं, लेकिन और साक्ष्य जब्त करने की जरूरत है, पूछताछ करने की यहाँ पर जरूरत है, कथन डिटेल्स में लेने की जरूरत है। इसके साथ ही जिस जगह पर ये हादसा यानी घटना हुई है, चाहे वो आत्महत्या या हत्या है, वहां पर लेकर जाना यानी स्पॉट वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। ऐसे में समर्थ की 7 दिन की रिमांड यहां पर पुलिस ने मांगी थी, जिसके बाद जो वकील थे समर्थ के, उन्होंने कोर्ट में जज के सामने ये दलील दी कि 1 दिन की रिमांड काफी है। तमाम जो साक्ष्य हैं वो पुलिस को सौंपे जा चुके हैं। ऐसे में 7 दिन तक पुलिस अगर रिमांड लेती है तो बहुत कुछ फायदा। बिल्कुल, चलिए, हरप्रीत को सुन रहे थे। हमारी सहयोगी जो हैं वो कोर्ट रूम से बाहर से ही थी, इसलिए उनका हमने तुरंत रुक कर लिया। लेकिन अनुराग, अभी जैसे ही ये 7 दिनों की पुलिस कस्टडी दी गई, ये देखिए, पहले तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे पुलिस बाहर लेकर निकली है कोर्ट से, वो पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ट्यूशा केस मामले में पूरी खबर, ये अपडेट आपको कर रहे हैं, क्योंकि समर्थ सिंह को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मिल गई है। ट्यूशा शर्मा मौत केस पर ये अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। ये तस्वीर भी साथ साथ देखते रहिए आप। पुलिस रिमांड मिल चुका है समर्थ सिंह को, 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर गया। अब ट्यूशा शर्मा मौत मामले में उम्मीद की जा रही है और परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि इससे काफी चीजें सामने निकल कर आएंगी। हम रुक कर लेंगे, अनुराग द्वारिका हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुराग, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये रिमांड देने के अलावा? देखिए, पूरा जो फैसला आया है उसकी प्रतीक्षा है। उसको पढ़ने के बाद ही हम अपने दर्शकों को इस बारे में अवगत करा पाएंगे। लेकिन कोर्ट में जो बहस हुई है, जैसा मैंने बताया कि जो पुलिस कमिश्नर हैं या जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे रजनीश कौल, उन्होंने भी सुबह एक बयान दिया था कि पुलिस को 7 दिनों की रिमांड चाहिए, ताकि जो भी साक्ष्य हैं वो सामने आ सके, जितने बयान हैं वो दर्ज कराए जा सके, जो भी स्पॉट वेरिफिकेशन या और जरूरी प्रक्रिया है पुलिस की वो पूरी की जा सके। और इसलिए वो 7 दिन की पुलिस रिमांड मांग रहे थे। लेकिन जो समर्थ के वकील है, उन्होंने दलील दी कि सारे जरूरी साक्ष्य लगभग पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। ऐसे में जब्ती की कोई और वजह नहीं है या वेरिफिकेशन की और कोई वजह नहीं है। ऐसे में 1 दिन की पुलिस रिमांड काफी है। लेकिन अदालत ने आखिरकार पुलिस की बात मानी है और 7 दिनों की पुलिस रिमांड में पुलिस कस्टडी में भेज दिया है समर्थ सिंह को। और पहले और अब में जैसे परिजन क्या वो अभी इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया आई होगी, और साथ ही जिस तरह से दोबारा पोस्टमार्टम करने को कहा गया है, दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स वहां पर जा रहे हैं, तो इसके बाद से परिजनों में क्या उम्मीद और थोड़ी जग गई है कि उनको न्याय मिलेगा?
परिजन इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है, उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन वो पहले दिन से, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि कल जब जबलपुर हाई कोर्ट में समर्थ की अग्रिम जमानत की याचिका लगी थी, तब भी यहाँ से परिजन, उनके पिता नवनीत शर्मा पहुंचे थे वहां पर उसका विरोध करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि पुलिस मामले की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट रूम में वो भी मौजूद थे। और देखिए एक एक बढ़ता जो कदम है परिवार का वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि मामला बेहद दर्दनाक है। ये किसी सभी ने देखा, वो हंस रहे थे। अब उनने क्या करा है नहीं करा है पुलिस निकालेगी 7 दिन के अंदर। और पासपोर्ट के संबंध में प्रोसीडिंग हुई थी, उनके वकील साहब ने आज अपना पासपोर्ट भी जमा कर दिया जो आरोपी है उसका। और बाकी 3 एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है, जो प्रिजर्वेशन के संबंध में हमने लगाई थी जो नंबर के लिए, उसके लिए अभी 29 तारीख लगी है। 10 दिनों तक कहाँ रुके थे, कोई जानकारी उन्होंने अभी कुछ नहीं दिया। अब इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें 10 दिन तक वो किसके संरक्षण में थे, अगर कोई सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व है जिनके पास वो थे तो उसके लिए भी प्रोसीडिंग है, उसके लिए भी सजा इन्वेस्टिगेटिव। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कल हमने उनको शाम को 5:30 पौने 6 बजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबलपुर के कोर्ट नंबर 32 में से दरवाजा खुलवा करके हमने जब चेक करा तो वो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पे 3 उनके बाबू थे। जब मैंने उनसे पूछा कि एक व्यक्ति कौन है तो पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है, और फिर ये वहां से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहां पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे, और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहां से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहां से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहां पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहां के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूँ, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए तो मैं और मीडिया पर्सन उस कमरे में जब गए तब वहां भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहां से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं, अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहां पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था, उस चैम्बर में ले जाकर को बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। और उस हॉल I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise, some other goons presenting themselves to be the lawyers। क्योंकि जितनी गंदी भाषा, abusive language और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूं, I was in dress, हम ड्रेस में थे, और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहां वहां पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी। तो मैं नहीं जानता हूं कि वो वकील थे कि नहीं थे। चलिए, ये त्रिशा शर्मा का पक्ष रखने वाले वकील थे उनकी साइड से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, समर्थ सिंह का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। समर्थ सिंह का पासपोर्ट जब्त किया गया, ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और इसके पहले भोपाल पुलिस को 7 दिनों की रिमांड मिल गई है समर्थ सिंह की।